This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. तूफान से हुए बागवानों के नुकसान के लिए सरकार हमेशा तत्पर है और प्रभावित बागवानों की हर संभव सहायता की जाएगी। ये बोल थे वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी के। उन्होंने कहा कि जैसे ही क्षेत्र में तूफान से सेब की फसल के नुकसान का पता चला, तुरंत ही प्रशासन के सहयोग से बागवानी एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए केसीसी द्वारा ऋण सुविधा दी जाती है, जिसके तहत उनकी फसल का बीमा किया जाता है, परंतु किन्नौर में यह अवधि नवंबर से जुलाई तक मान्य रहती है, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इस विषय को प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा व बीमा अवधि को पूरा वर्ष करने का आग्रह किया जाएगा। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रति बीघा मुआवजा राशि 500 रुपए है, जो कि बहुत कम है। इसे भी बढ़ाने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया जाएगा। क्षेत्र में तूफान से 40% से अधिक नुकसान हुआ है, परंतु अभी प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। असली तस्वीर रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। किन्नौर के कुछ स्थानों पर तूफान के कारण बागवानों को बहुत नुकसान हुआ है और विशेष रूप से उसमें भावा वैली, निचार ब्लॉक के भावा वैली में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जैसे ही हमारे ध्यान में आया है कि भावा वैली में नुकसान हुआ है, हमारी पूरी टीम तहसीलदार की अध्यक्षता में एचडीओ और पूरी टीम जो है पटवारी कानगो सब लोग जाकर भावा वैली में इसका असेसमेंट किया है और वो असेसमेंट अभी भी चल रहा है। और मेरे ध्यान में ये लाया गया है कि 40% से ज्यादा बहुत सारे बागवान जो है जिनका नुकसान 40% से ज्यादा हुआ है, उससे ऊपर भी बहुत हुआ है, लेकिन जो परसेंटेज 40% है उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ भावा वैली के साथ पुरवनी और पुआरी पंचायत में भी ये नुकसान हुआ है और वहां भी टीम गई है, वहां भी असेसमेंट किया है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है उसके तहत जो है ये बहुत कम पैसा है। असेसमेंट करने के बाद हॉर्टिकल्चर इसमें असेसमेंट करेगा और उसके बाद जो है पर बीघा 500 रुपए है, जो कि बहुत ही कम है। और हम कोशिश करेंगे कि सरकार से इस बात को उठाया जाएगा कि एक बीघा में जो है कम से कम 15 से 20 पौधे होते हैं और उसमें अभी बिल्कुल फल तैयार था, सेब बिल्कुल कंप्लीट था, मार्केट में बेचने के लिए बिल्कुल तैयार था। और इस बार वैसे भी सूखे के कारण पूरे किन्नौर में बहुत नुकसान हुआ है और सूखा होने के कारण जो है आज जैसे ही तूफान आया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है बागवानों को देखने में मिल रहा है। इसलिए फिर भी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अनुसार तो हमने असेसमेंट किया है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो बहुत कम है। एक बीघा यानी 500 रुपए, वो तो नहीं के बराबर है। और इसके साथ साथ मैंने इस बात का भी पता लगाया कि जो हम केसीसी लोन लेते हैं उसके तहत ऑटोमेटिक जो है बागवानों का इंश्योरेंस होता है, लेकिन ये ध्यान में आया है कि वो इंश्योरेंस जो है दिसंबर से लेकर 31 जुलाई तक रहता है और वो इंश्योरेंस का पीरियड भी अभी आजकल हमारे यहाँ नहीं है। ये बहुत ही एक दुखद बात है, जिसके कारण जो है बागवानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।